आज की ये वीडियो में हम आपको यह बताने वाले हैं कि वीर्य की शक्ति क्या होती है। हम आपको कुछ सच्ची घटना और वीडियोस की मदद से यह भी बताएंगे कि शरीर में वीर्य को संचित करके कैसे एक मनुष्य भारी से भारी काम को आसानी से कर सकता है। जिस भाई ने भी यह वीडियो लास्ट तक देख ली और उसको ये वीडियो में बताई हुई बात समझ में आ गई, वो जीवन में फिर कभी भी वीर्य नाश नहीं करेगा। ये हमारी गारंटी है। ये कहानी इंडिया की है तो भाइयों 18वीं शताब्दी की है, जब इंडिया देश ब्रिटिश शासन का गुलाम हुआ करता था। उस समय हमारे देश में लोग बैलगाड़ी से ही या फिर खुद ही अपने सर में रखकर सामान इधर उधर ले जाया जाता था, क्योंकि इंजन से चलने वाले वाहन भारत में उस समय पर नहीं आए थे। यह जो कहानी है यह उत्तराखंड की है। उत्तराखंड में उस समय सड़कों का निर्माण बहुत कम हुआ था। पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से बैलगाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। लोग खुद ही अपना सामान इधर उधर ले जाया करते थे। एक बार की बात है, उत्तराखंड के कई गाँवों में जानवरों की कोई ऐसी बीमारी फैली कि बैल, गाय और भैंस सभी जानवर बीमार पड़ने लगे। उस समय पशु चिकित्सालय बहुत कम और दूर दूर पर हुआ करते थे और जानवरों के डॉक्टर जो इन चिकित्सालय में काम किया करते थे वो अंग्रेज ही हुआ करते थे। और जब तक उन्हें अपना फायदा न दिखे वो स्थानीय निवासियों के जानवरों की मदद तक नहीं किया करते थे। ऐसे में उत्तराखंड के निवासियों को बहुत चिंता सताने लगी, क्योंकि अगर उनके जानवरों को समय से इलाज नहीं मिला तो उनके जानवरों की मृत्यु हो जाएगी। उस समय ऊंचे पहाड़ों में एक बहुत ज्यादा बूढ़े वैद्य हुआ करते थे, जिनकी उम्र लगभग 90 साल से ज्यादा होगी। अपने ज्ञान और औषधियों के माध्यम से वो स्थानीय निवासियों के रोगों को ठीक किया करते थे। जब उन्हें यह पता चला कि बीमारी की वजह से जानवरों की मृत्यु होने लगी है और अंग्रेज डॉक्टर स्थानीय निवासियों की कोई मदद नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने खुद आसपास के गांवों में जाकर जानवरों को अपनी दिव्य औषधि खिलाकर ठीक करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उनके नजदीक के गांवों के जानवर रोग मुक्त हो गए और पूरे उत्तराखंड में यह बात फैल गई कि जानवरों के इस रोग का इलाज एक वैद्य जी कर रहे हैं। लेकिन समस्या यह थी कि वो वैद्य जी बहुत बूढ़े थे, जिस वजह से नजदीक के गांव वालों की मदद तो उन्होंने कर दी थी, लेकिन दूर दूर घर घर जाकर जानवरों को ठीक कर पाना उनके लिए थोड़ा कठिन था। ऐसे में लोगों ने सोचा कि अगर हम अपने जानवरों को ही वैद्य जी के पास ले आएं तो उनका इलाज हो सकता है। पर सोचने वाली बात यह थी कि जानवरों को खुद चलाकर लेकर आना तो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि रास्ता पहाड़ी वाला था और जानवर तो पहले से ही बीमार हैं, वो खुद नहीं चल सकते थे। ऐसे में किसी गांव वाले ने यह सलाह किया कि क्यों ना हम नेगी समुदाय के लोगों को हमारी मदद करने के लिए बोले। उस समय पर नेगी समुदाय के कुछ लोग उत्तराखंड के बहुत ऊंचे पहाड़ों में गुफाओं में रहा करते थे। इनकी कद काठी 5 से 6 फुट की हुआ करती थी। ऊंचे पहाड़ों में इनका जीवन बहुत कठिन हुआ करता था। उनके भोजन में ज्यादातर मड़ुआ हुआ करता था, जिसको आम भाषा में भारत में रागी भी बोला जाता है। साथ ही साथ पहाड़ों में पाए जाने वाले जंगली फल और चट्टानों से निकलने वाला शिलाजीत नाम का पदार्थ इनका मुख्य भोजन हुआ करता था। ब्रह्मचर्य पालन और बहुत मेहनत करने वाले इन लोगों की एक विशेषता यह थी कि ये बहुत बलवान और वीर्यवान हुआ करते थे। इनके समुदाय के एक युवा पुरुष की ताकत 5-5 बैल के बराबर हुआ करता था। कठिन से कठिन और भारी से भारी वस्तु ये लोग आसानी से उठा लिया करते थे। इनके चेहरे में वीर्य का तेज दूर से ही देखा जा सकता था। बूढ़े वैद्य जी का संदेश लेकर एक व्यक्ति नेगी समुदाय के लोगों के पास पहुंचा और गांव वालों की पूरी परेशानी उनको बताई। वैद्य जी का संदेश यह था कि नेगी समुदाय के कुछ युवा पास के गांवों से जानवरों को उठाकर उनके पास लेकर आएं, जिससे उन बीमार जानवरों का उपचार हो सके। नेगी समुदाय के 10 से 15 युवाओं ने बूढ़े वैद्य जी की आज्ञा का पालन किया और जानवरों का उपचार करवाने के लिए आसपास के गांव में घर घर से जानवरों को अपने कंधे में उठा के कठिन चढ़ाई पार करते हुए उनका इलाज करवाया। नेगी समुदाय का एक एक युवा इतना शक्तिशाली हुआ करता था कि वो 250-300 किलो के गाय, भैंस और बैलों को अपने कंधे में उठा लिया करते थे। एक दिन में ही वो कठिन से कठिन पहाड़ों की चढ़ाई को पार कर लिया करते थे। ऐसे वीर्यवान युवकों की शक्ति और बल को देख लोग हैरान हो जाया करते थे। कुछ महीनों के अंदर ही नेगी समुदाय के युवकों ने लगभग सभी गांवों के जानवरों का उपचार करवा दिया। बदले में गांव वालों ने भी उन्हें ढेर सारा अनाज और शहद देकर वापस से पहाड़ों में जाने के लिए विदा किया। आप लोगों को हो सकता है हमारी यह कहानी एक मजाक लग रही होगी, लेकिन आगे हम आपको एक ऐसी वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसको देख के आपको हमारी बात पूरी तरह से सच लगने लगेगी। एक बार ये वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, अगर बात वेट लिफ्टिंग की हो तो इनका नाम है राम सिंह नेगी। 5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पर भी 200 कुंटल से ज़्यादा वेट हर रोज ले जाते हैं। अद्भुत ताकत है इनके अंदर। आपने जो अभी ये वीडियो देखा ये कुछ दिन पहले का ही रिकॉर्ड किया हुआ है। ये वीडियो कोई एडिटेड वीडियो नहीं है। आप लोगों को भी अब हैरानी हो रही होगी कि एक सामान्य सा दिखने वाला व्यक्ति कैसे 300 किलो के सामान को
बड़े आसानी से पहाड़ पर लेकर जा रहा है। ये व्यक्ति जो वीडियो में है वो वही नेगी समुदाय की आज की पीढ़ी के हैं। आप कभी उत्तराखंड आए तो ऊपर के ज्यादा ऊंचाइयों वाले पहाड़ी क्षेत्रों में अभी भी आपको कुछ इस समुदाय के लोग मिल सकते हैं। ज्यादातर नेगी समुदाय के लोग अब समय के साथ साथ सामान्य मनुष्यों की तरह ही हो चुके हैं, क्योंकि समय के साथ साथ नेगी समुदाय के सदस्यों ने दूसरे समुदायों के साथ शादी करके जीवन बिताना शुरू कर दिया और उनकी संतानें भी नॉर्मल मनुष्यों की तरह ही होने लगी। यह कहानी का प्रमाण वैसे तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप कभी उत्तराखंड में आए तो आप यहाँ के कुछ वृद्ध लोगों से इस कहानी को सुन सकते हैं। ये कहानी को सुनाने वाले भी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन ये कहानी एकदम सच है जिसका जीता जागता सबूत आपको हमने इस वीडियो में दिखा दिया है। आजकल के जो युवा जिम करके प्रोटीन और मांस खा खाकर अपने शरीर का दिखावा करते हैं, उनको यह देखना चाहिए बाहरी शरीर आप कितना भी बना लो, अगर आपके पास वीर्य का बल नहीं है तो कुछ नहीं है। आज के युवा हस्तमैथुन करके इतने कमजोर हो चुके हैं कि एक तिनका उठाने में भी उनका शरीर दर्द करने लगता है। हमारा उद्देश्य आपको यह कहानी सुनाने का बस यही था कि आपको यह समझ में आ जाए कि आपका वीर्य कितना शक्तिशाली है। ये मनुष्य को भी कितना शक्तिशाली और बुद्धिमान बना सकता है। वीर्य अगर शरीर में है तो सब कुछ है। अब भी अपने वीर्य की ताकत को पहचानो और हस्तमैथुन करना आज से ही छोड़ दो। जितना ज्यादा वीर्य का नाश करोगे, आपका वीर्य उतना ही कमजोर होता जाएगा और आपकी संतान भी उतनी ही कमजोर होगी। इसलिए भाइयों, हस्तमैथुन करने से पहले 10 बार सोचना। हाँ, और लास्ट में एक इम्पोर्टेंट बात, भाइयों, क्या आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी नहीं लग रही है? हम देख रहे हैं कि आप लोग वीडियो देखते तो हो, लेकिन वीडियोस को लाइक नहीं कर रहे हो। आप लोग जब लाइक नहीं करते हो तो थोड़ा डिमोटिवेशन हमको भी फील होता है। कमेंट्स करके बता तो दीजिए कि हम कैसे अपनी वीडियोस को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक